नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो व्याकरण के प्रश्न हैं 5। तो इनको आप देख चलिए, प्रश्नों को तैयार करते चलिए। वैसे ये प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी की हो, नेट हो, जीआरएफ हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सब में ये उपयोगी प्रश्न हैं। इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है कि शुद्धम वाक्यम चिनुत। इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? हरिः वैकुंठम उपवसति, हरिः वैकुंठम अनुवसति, हरिः वैकुंठे वसति, या उपर्युक्त सर्वाणि। तो देखिए, अधिसिंह स्थासांग कर्म हैं और उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, ये उप, अनु और अधि के योग में जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो ये भी सही हो जाएगा। वैकुंठम उपवसति, क्योंकि उप उपसर्ग है। वैकुंठम अनुवसति, इसमें अनु उपसर्ग है। और हरिः वैकुंठे वसति, इसमें कोई वैकुंठ के जो आधार है उसके साथ धातु है वसति, तो उसमें किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, न अधि है, न उप है, न अनु है। तो इसलिए आधार की कोई संज्ञा नहीं हुई, तो आधार में अधिकरण संज्ञा होकर के सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो ये भी सही है। तो क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त सर्वाणि। उपर्युक्त सर्वाणि ये सही हो जाएगा। तीनों ही सही हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, अशुद्धम वाक्यम चिनुत। अब आपको अशुद्ध वाक्य देखना है कौन सा है। कति बालकाः, कति जनाः पठन्ति, कतयः मनुष्याः जपन्ति, या कति फलानि सन्ति। तो अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, ये आपको देखना है कि इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए, कति जो शब्द है वो नित्य बहुवचनांत है और तीनों लिंगों में कति का प्रयोग होगा। कति बालकाः, कति जनाः, कति फलानि। किंतु कतयः मुनयः जपन्ति ये बिल्कुल अशुद्ध है, ये प्रयोग नहीं हो सकता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर शुद्ध वाक्य को देखना है, शुद्ध कौन सा वाक्य है। तो रामः पठति, रामः पाठयति, रामेण पठ्यते, या सर्वम शुद्धम अस्ति। तो रामः पठति ये कैसा हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। रामः पाठयति ये णजंत का प्रयोग हो जाएगा। और रामेण पठ्यते ये भी प्रयोग सही हो जाएगा, कर्मवाच्य का प्रयोग हो जाएगा। तो सर्वम शुद्धम अस्ति ये शुद्ध वाक्य चुनो, तो सर्वम शुद्धम अस्ति ये सही होगा। चौथा प्रश्न देखिए, पठ धातोः लंग लकारे मध्यम पुरुषैक वचने किम रूपम। मध्यम पुरुष के एक वचन में लंग लकार में पठ धातु का क्या रूप होगा? अपठन होगा, अपठत होगा, अपठा होगा, या अपठम होगा। तो मध्यम पुरुष एक वचन में लंग लकार में, तो लंग लकार के रूप आप देखेंगे अपठत, अपठथाम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत। तो अपठः बनेगा। मध्यम पुरुष के एक वचन में अपठः ये प्रयोग बनेगा। संधि आवश्यकम वर्तते। संधि आवश्यक है एक पद में, समास में, धातु और उपसर्ग में, या उपर्युक्त सर्वेषु स्थानेषु। तो उपर्युक्त सर्वेषु स्थानेषु हो जाएगा, क्योंकि संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तो वक्ताम अपेक्षते। वाक्य में तो वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, किंतु संहितैक पदे नित्या, एक पद में संधि नित्य है। और नित्या धातु उपसर्गयोः, धातु और उपसर्ग में संधि नित्य है। नित्या समासे, समास में संधि नित्य है। तो संधि आवश्यक उपर्युक्त सर्वेषु स्थानेषु, सभी स्थानों पर संधि आवश्यक है। तो ये सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, जलमग्नः इत्यत्र कः समासः। जलमग्नः इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, या बहुब्रीहि है। तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। जले मग्नः, जलमग्नः तत्पुरुष समास हो जाएगा। अच प्रत्याहारे कति स्वराः भवन्ति। अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं, अथवा 8 होते हैं। तो इसमें 9 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8वां, यथाशक्ति इत्यत्र कः समासः। तो यथाशक्ति इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, या बहुब्रीहि। तो ये यथाशक्ति में समास हो जाएगा अव्ययी भाव। किसी अव्यय के साथ जो समास होता है तो अव्ययी भाव वहाँ हो जाता है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा।
अगला देखिए, हरिम भजति इत्यत्र कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम। हरिम भजति, इसमें कर्म संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र हो जाएगा? अकथितम च हो जाएगा, या कर्तुरीप से तमम कर्म। तो इसमें कर्तुरीप से तमम कर्म, कर्ता को क्रिया के द्वारा जो अत्यंत ईप्सित कारक होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो कर्ता को क्रिया के द्वारा अत्यंत ईप्सित कारक जो है वो यहाँ हरिम भजति में हरिम होगा, तो हरिम की कर्म संज्ञा कर्तुरीप से तमम कर्म से हो जाएगी। राम शब्द से तृतीया बहुवचने किम रूपम। राम शब्द का तृतीया के बहुवचन में क्या रूप बनेगा? रामेभ्य बनेगा, रामई बनेगा, रामभी बनेगा, या रामेशु बनेगा। तो शब्द रूप जब आप तैयार कर लेंगे और अकारांत शब्द रूप जो राम के हैं उसमें जब तृतीया के बोलेंगे तो रामेण रामाभ्याम रामई ही। तो तृतीया के बहुवचन में क्या बन जाएगा? रामई ही बनेगा, रामभी ही नहीं बनेगा, रामेभ्य नहीं बनेगा, रामेशु नहीं बनेगा, ये रामई ही बन जाएगा। आगे देखिए, दिव धातो लोट लकार प्रथम पुरुषे द्विवचने किम रूपम भवति। दिव धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या रूप होगा? दिव्यतम होगा, दिव्यतात होगा, दिव्यताम होगा, या दिव्यत होगा। तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में लोट लकार में तो दिव्यतात दिव्यताम बन जाएगा। तो दिव्यतु दिव्यताम दिव्यंतु ऐसा प्रयोग बनेगा, तो दिव्यताम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दिव्यताम द्विवचन में। 12वां प्रश्न देखिए, इत संज्ञक सूत्रम नास्ति। ध्यान देना है, इत संज्ञक सूत्र नहीं है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है। हलंत्यम, चुटु या तस्य लोपः। कौन सा नहीं है? तो हलंत्यम भी इत संज्ञा करने वाला है, चुटु भी इत संज्ञा करने वाला है, तस्य लोपः नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, हरिर प्लस रम्य संधि पदम किम। हरिर प्लस रम्या को संधि करने पर क्या बनेगा? हरिरम्य या हरिरम्य या हरिरम्य क्या बनेगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि रा से रा जब परे हो जाता है, रा से रा परे तो रोरी से रा का लोप हो जाएगा, और ढेर लोपे पूर्व से दीर्घ होना से दीर्घ होने पर हरि में दीर्घ होने पर हरि बन जाएगा। तो हरि आगे रम्या है तो हरि रम्या, ये सही हो जाएगा। हरि रम्या शंभु राजते, ये प्रयोग बनते हैं। 14वां प्रश्न देखिए, प्रौढ़ पदस्य संधि विच्छेद किम भविष्यति। प्रौढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रधन ओढ़ा होगा, प्रधन ऊढ़ा होगा, प्रधन औढ़ा होगा। क्या होगा? तो प्रधन ऊढ़ा होगा। यहाँ ये वृद्धि संधि का जो विषय है, गुण संधि होनी चाहिए किंतु यहाँ वृद्धि संधि होती है। प्रादु होढ़ोढ़्य सहिष्येषु इस वार्तिक के द्वारा, तो प्र प्लस ऊढ़ ऐसा इसका संधि विच्छेद होगा। 15वां प्रश्न देखिए, सारिंगिंज पदे संधि अस्ति। सारिंगिंज इस पद में कौन सी संधि है? इष्टुत्व है, इश्चुत्व है, या जस्तु है? तो इसमें इश्चुत्व संधि हो जाएगी, इस्तोह इश्चुना इश्चु सूत्र से, तो सारिंगिंज प्रयोग बनेगा। 16वां प्रश्न देखिए, रिक्त स्थाने वा मैत्रः पटु रिक्त स्थानम पूरयतु। इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, क्या आएगा? छात्राणाम आएगा, छात्रेषु आएगा, या छात्राणाम छात्रेषु वा। तो क्या आएगा? छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटु। ये षष्ठी भी होगी और सप्तमी भी होगी, तो ये वाला सही हो जाएगा। छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटु। कवीनाम कलिषु कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठः। गवाम गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरः। इस प्रकार के प्रयोग बनते हैं। पुण्येन दृष्टो हरि इत्यत्र केन सूत्रेण तृतीया विभक्ति। पुण्येन दृष्टो हरि इत्यत्र केन सूत्रेण तृतीया विभक्ति। किस सूत्र से तृतीया विभक्ति होगी? इत्थम भूत लक्षणे हेतव एनांग विकार उपोधके च। तो ये किस सूत्र से होगी? तो हेतव सूत्र से होगी इसमें तृतीया विभक्ति। हरिम रोचते भक्ति, हरिम रोचते भक्ति अस्य वाक्य से शुद्धम करोतु। इस वाक्य को शुद्ध करना है। इस वाक्य को शुद्ध करना है तो हरिणा रोचते, हरये रोचते, या हरे रोचते। तो हरये रोचते हो जाएगा, हरिम की जगह क्या हो जाएगा? हरये रोचते भक्ति ऐसा बन जाएगा। चतुर्थी हो जाती है, रुच्यर्थानाम प्रियमाण, तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो हरये रोचते भक्ति ऐसा बनेगा। आगे देखिए, बलिम याचते वसुधाम इत्यत्र वसुधा इत्यस्य कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम। यहाँ बलिम याचते वसुधाम में वसुधा की कर्म संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? कर्मणि द्वितीया अकथितम च, या कर्तुरीप्सितम कर्म।
तो किससे होगी? अखत तमचा सूत्र से होगी। ये याच धातु के योग में वसुधा की कर्म संज्ञा अगत तमचा से हो जाएगी। 16 धातुओं के योग में अपादान आदि विशेष की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। दुह याच पच दुंड, तो याच धातु का योग है, इसलिए अकत तमच सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी। 19वां प्रश्न देखिए, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति अत्र कीदृशो आधारः। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, यहाँ कैसा आधार है? तो मैंने आपको बताया आधार 3 प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक या अभिव्यापक। तो 3 प्रकार के आधार होते हैं। तो यहाँ सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, यहाँ किस प्रकार का आधार है? इन 3 में से कौन सा आधार है? तो देखिए, सर्वस्मिन् आत्मा माने सभी में आत्मा है, तो ये कैसा है? व्यापक है, कोई ऐसा नहीं इसमें आत्मा नहीं है, तो ये अभिव्यापक आधार का उदाहरण हो जाएगा। अभिव्यापक आधार, ठीक है। किसी विषय की इच्छा होती है, जैसे मोक्ष इच्छा अस्ति, तो कैसा हो जाएगा? और वैषयिक आधार हो जाएगा। और कटे आस्ते, ये औपश्लेषिक आधार हो जाएगा। तो यहाँ कैसा आधार है? यहाँ अभिव्यापक आधार है। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति में अभिव्यापक आधार। 20वां प्रश्न देखिए, अंतरेण न सुखम रिक्त स्थानम पूरेतु। तो रिक्त स्थान को पूर्ति करनी है, क्या आ जाएगा? हरिणा, हरे, हरिम या हरे। तो क्या आ जाएगा? अंतरा अंतरेण युक्ते, तो द्वितीया होती है अंतरा और अंतरेण के योग में, तो द्वितीयांत पद कौन सा है? हरिम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हरिम आ जाएगा, हरिम। तो हरिम अंतरेण न सुखम, माने हरि के बिना सुख नहीं है। तो अंतरा अंतरेण युक्त से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, तो हरिम बन जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए, अहम गृहे वसामि वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरु। अहम गृहे वसामि, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है, तो ये कर्तृवाच्य में है। अब हमें कर्मवाच्य में बनाना है। कर्मवाच्य में जब बनाएंगे, कर्मवाच्य में बनाएंगे, तो कर्मवाच्य में क्या हो जाता है? जो कर्ता है, कर्ता, वो तृतीया में हो जाएगा, और गृहे तो गृह ही रहेगा, ठीक है। अब वसामि जो है उसको हम आत्मनेपद में करेंगे, यक प्रत्यय करेंगे, तो वश्यते बनेगा या उष्य बनेगा या उष्यते बनेगा, ये विचारणीय है। तो ये उष्यते, ये वाला प्रयोग सही होगा, ठीक है ना। कर्मवाच्य करने पर कौन सा सही होगा? मया गृहे उष्यते, क्योंकि इसमें संप्रसारण होकर के और उष्यते बन जाएगा। आगे देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण समास का कि रूपपद भार्यः अत्र को समासः। रूपपद भार्यः, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव या दिगु, तो इसमें बहुव्रीहि समास है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए विसर्ग हो रहे हैं और पुल्लिंग का ये बन रहा है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। रूपवती भार्या यस्य सह रूपवद भार्यः। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम इत्यत्र को समास। प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि या दिगु, तो इसमें अव्ययीभाव समास है। उपकृष्णम अत्र कस्मिन् अर्थे अव्ययीभाव समासः। उपकृष्णम जो है किस अर्थ में अव्ययीभाव समास हुआ है? विभक्ति अर्थे, समीपार्थे, समृद्धि अर्थे। किस अर्थ में हुआ है? तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्, यह सूत्र है ना, अनेक अर्थों में अव्ययीभाव समास करता है। तो उपकृष्णम में कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, तो समीपार्थे, समीप अर्थ में यहाँ समास हुआ है उपका कृष्ण के साथ, तो अव्ययीभाव समास है समीप अर्थ में, ठीक है। आगे देखेंगे इसको, शिव केशवौ अत्र को समासः। शिव केशवौ अत्र, यहाँ शिव केशवौ, यहाँ इसमें कौन समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है? कौन सा समास है शिव केशवौ में? तो शिव केशवौ में शिवश्च केशवश्च, और 4 थे द्वंद्व, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। शिव केशवौ है, राम लक्ष्मणौ है, या अथवा युधिष्ठिरार्जुनौ है, इसमें सब में जो द्वंद्व समास है, ठीक है। तो संख्या पूर्व में यहाँ वो वहाँ दुगु होता है, और ये जहाँ 2 चीज़ों को कहना हो वहाँ द्वंद्व समास है। तो शिव केशवौ में किस प्रकार का समास है? द्वंद्व समास है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए 25 प्रश्नों की जो सीरीज है, ये जो चल रही है व्याकरण से संबंधित, तो मैं समझता हूँ कि व्याकरण से संबंधित आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। व्याकरण के आपके कोर्स में बहुत विषय नहीं है। क्या है? व्याकरण में आपका संज्ञा प्रकरण है ना, संज्ञा प्रकरण, ठीक है। संधि है, संधि, समास है, समास, और
कारक। व्याकरण में इतना विषय है, कुछ प्रत्यय, सामान्य प्रत्ययों का विज्ञान है। तो ये जो आपको वीडियो मिलता है, इसमें से सब जगह से हम प्रयास करते हैं कि कुछ कुछ प्रश्न हो, और एक एक चैप्टर को लेकर के भी देखा जाए तो कोई वीडियो बना सकते हैं। जैसे संज्ञा प्रकरण को लेकर के एक बन जाए, प्रत्ययों को लेकर के एक बन जाए, संधि को लेकर के। किंतु हम चाहते हैं कि सभी तरह के प्रश्नों का समावेश हो, जिससे प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी, किस तरह के प्रश्न बनेंगे, किस तरह के प्रश्न आएंगे, ये आपको ज्ञान होगा तो ठीक रहेगा। तो इस प्रकार सभी तरह के प्रश्नों का समावेश इस सीरीज में हो रहा है। आप लोग विधिवत तैयारी करते रहें और इस तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।